भोलेनाथ का मन लगा हुआ है प्रभु श्री राम सरकार के चरणों में। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं महाराज, क्षण क्षण चला जा रहा है, जाए रही पाई बिन पाई। समझदार व्यक्ति वो है महाराज जो श्वास श्वास में राम जी का नाम ले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे भजन के अलावा संसार में कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और दक्ष प्रजापति जैसे ही आए महाराज, तो सबों ने उठकर दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया, अभिवादन किया, वाणी से जय घोष किया। उस सभा में अगर नहीं उठे तो दो लोग नहीं उठे, एक ब्रह्मा जी नहीं उठे और दूसरे शिव जी नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को लगा ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है, ये पुत्र के समान है। उठ के वाणी से अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे सती, उस सभा में मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया था। मैंने जानबूझ करके तुम्हारे पिता का अपमान नहीं किया, और क्यों करूंगा भाई, ससुर भी तो पिता के समान होता है। लेकिन व्यक्ति, संत कहते कि चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपहु तस औरौ जानी। व्यक्ति जैसे स्वयं भीतर से होता है, सामने वाले के ऊपर वो आरोपित स्थापित कर देता है। अभिमानी ये स्वयं है, लेकिन कहता है कि महाराज कि नहीं, शिव बड़े अभिमानी है, इन्होंने उठकर मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सती, उस सभा में जब मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो उठ के बड़बड़ाने लगे, बड़े निंदनीय वचनों का प्रयोग करने लगे, बड़े अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। लेकिन उस पर भी मैंने जवाब नहीं दिया। नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु, इतना अपमान हो रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अपमान कर कौन रहा है? तो कहा आपके ससुर कर रहे हैं। तो कहा तुम्हें पता नहीं है, दामाद को ससुराल में गालियां ही मिलती है महाराज। अरे अपने आदमी हैं, इनका क्या बुरा मानना, अपने आदमी। अरे हमारे ससुर ही तो हैं, कह दिया तो कह दिया। अरे कोई और थोड़ी कह रहा है, ये अपने परिवार के लोग कहने दो, इनका क्या बुरा मानना। लेकिन नंदी गणों ने कहा कि नहीं भगवान, हमसे तो सहन नहीं हो रहा है। कहा कि सहन नहीं हो रहा है तो सहन करना सीखो। क्यों? क्योंकि अपने जीवन को महाराज इस महामंत्र से भगवान भोलेनाथ ने इतना पका लिया है, इतना पका लिया है कि ये पूरी जगत को मिथ्या समझते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत पूरा स्वप्न है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि सत हरि भजन। अगर संसार का कोई सत्य है तो राम जी का भजन है मात्र। क्या करना? तब तो महाराज आज तक कभी इन्होंने अपना घर ही नहीं बनाया। क्या कमाल की बात है। भगवान भोलेनाथ को मरना नहीं है और रहते हैं स्मशान में, और मनुष्यों को मर जाना है तो महाराज हमने बड़े बड़े घर बना लिए। जिनको कभी महाराज सोना नहीं है, वो हमेशा स्मशान में बैठकर जाग रहे हैं। और हमको जो जागना चाहिए, हम अपने घरों में सो रहे हैं। कैसी बड़ी उल्टी बात है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, और रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।
भगवान भोलेनाथ इस बात को जानते हैं कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि यथा संयमी जागृति। संयमी व्यक्ति जागता है। यक्षराज से किसी ने पूछ लिया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमः आश्चर्य परमतम। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मात्र यही है महाराज कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। रोज रोज हम अपनी आंखों से देख रहे, रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे, रोज टेलीविजन में समाचार सुन रहे, आज इतने गए, आज इतने गए, आज इतने गए, आज इतने गए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी मुख का ग्रास बनने के लिए महाराज हम सब के सब तैयार हैं, लेकिन क्या बताएं महाराज, मोह निशा सब सोवन हारा। हम मोह की रात्रि में सो रहे हैं, और जिसको मरना नहीं है, करालम महाकाल कालम कृपालम। अरे कालों का महाकाल है, वो महाकाल जाग रहा है।